आप सभी लोगों को आपके अपने तीसरे एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग यूपीएससी का पेपर 1 जो कि टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, उसमें एक टॉपिक है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। तो हम लिखेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जब उसका ट्रांसपोज करें तो वापस ए ही आ जाए। समझा इसका मतलब कि ए के ट्रांसपोज करने पर ए आ जाता है, तो हम कहते हैं उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए। क्या, ए के ट्रांसपोज ए ही आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी ही है। क्या है इसका प्रॉपर्टी, पहला नंबर कि देखिए ए के जो ट्रांसपोज किए तो ए आ गया, फिर उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए ही आएगा। ए के ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ जाता है, ठीक है। और अगर सी और ए हो, इसका ट्रांसपोज करने के लिए कहा है तो क्या होगा, ए के ट्रांसपोज, सी क्या है, सी कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, सीज स्केलर, ठीक है। और हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कहता है क्या कि ए और बी दो को कोई और इसका ये दोनों गुणाम हो, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है, हमेशा पीछे चालू होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी चौथा कि मोड ए, डिटर्मिनांट ए जो है क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट, दोनों का डिटर्मिनांट बराबर होता है। तो हम देखें ट्रांसपोज किसे कहते हैं, कैसे होता है ट्रांसपोज, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो, इसका रो बन जाएगा कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो है तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 5 6, इतना आ गया, ठीक है। तो अगर हम ए बराबर ये मैट्रिक्स, इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम ए बराबर ये मैट्रिक्स लेते हैं तो पहले क्या कहा, ए के ट्रांसपोज कर दिए, फिर इसका फिर ट्रांसपोज करने के लिए कर रखे, ए के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम 1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वापस यही मैट्रिक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं ए के ट्रांसपोज करने पर ए आएगा। उस तरह इसका भी हो गया, ए बी के ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज और डिटर्मिनांट ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए के ट्रांसपोज, दोनों का डिटर्मिनांट बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपोज में काम आता है, ट्रांसपोज में काम आता है, ठीक है। हम लोग क्या निकाले थे, हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए के ट्रांसपोज ए, देखिए अगर ए के ट्रांसपोज करने पर वापस ए आ जाए तो क्या ए के ट्रांसपोज करने पर ए आ रहा है, ए के जो ट्रांसपोज किया जब हम सिर्फ एक बार ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते क्या ये ए के बराबर है, नहीं, तो हम कहेंगे क्या, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम एक तो एग्जाम्पल लेते हैं जो सिमेट्रिक हो। मान लेते हैं ए बराबर दिया हुआ है क्या, 1 2 2 1, ठीक है। और जब भी सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी ना रो और कॉलम बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा ट्रांसपोज करने पर। इसका एक ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ गया,
एलिमेंट सेम, तो हम कह देंगे ये ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे क्या, अगर क्वेश्चन रहे इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूफ करना है क्या, कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक हम कैसे करते थे, कि इसका तो सिमेट्रिक हम करते थे कि इसका ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए, ए प्लस ए के ट्रांसपोज है तो हम कह देंगे कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, वापस अगर यही आ जाता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए प्लस ए के ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये थोड़े टूटेगा तो ए के ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज तो कुछ होगा नहीं, तो ए के ट्रांसपोज ही रह जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब ए के ट्रांसपोज करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी था ए के ट्रांसपोज करने पर क्या होता आता था ए, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं ए, तो ए के ट्रांसपोज प्लस है या फिर ए प्लस ए के ट्रांसपोज, बात तो बराबर है, तो हम देख रहे हैं वापस यही आ गया है, तो हम कह रहे हैं क्या, सो इट इज सिमेट्रिक। जब वापस वही एलिमेंट आ जाता है तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तो जोड़ वाला हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन रहे क्या, प्रूफ कीजिए ए इंटू ए के ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये अगर सिमेट्रिक हो तो क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही आ जाना चाहिए, तो ए इंटू ए के ट्रांसपोज तो दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस आना चाहिए। तो हम लोग जानते थे क्या, कि ए बी का ट्रांसपोज क्या आता था, पहले बी क्या ट्रांसपोज होता था, फिर ए के ट्रांसपोज होता था। उसी तरह अगर हम ए और बी माने तो पहले बी के ट्रांसपोज, एक तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए के ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए के ट्रांसपोज क्या आता है, प्रॉपर्टी ए और ए के ट्रांसपोज, वापस आ गया ए और ए के ट्रांसपोज, तो हम कहें क्या, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, और जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वह एक स्क्वायर के फॉर्म में होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होगा तो वह एक स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो सिमेट्रिक तो आप लोगों को समझ चला आया होगा इसे कहते हैं, तो हम अगले वीडियो में स्क्यू सिमेट्रिक पर देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और इसका नोट का जो ये जो पेज है या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है जहाँ पर भी ये नोट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।